दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज का शेयर मार्केट आपने ट्रैक किया। ओपन तो नीचे हुआ, कल से सब्सटेंशियल नीचे हुआ और 10 बजे के आसपास मार्केट डे हाई पे चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 1-1.5 घंटे में वापस नीचे आ गया, लेकिन 3 बजे के बाद वापस 10 बजे जो लेवल पे था डे हाई, 3 बजे वापस डे हाई पे चला गया। लेकिन 3 बजे के बाद क्या हुआ मालूम नहीं। 3 बजे के बाद वापस 100-150 पॉइंट से निफ्टी नीचे और बाय एंड ऑफ द डे कल के मुकाबले 67 पॉइंट निफ्टी नीचे, विच इज़ 0.5%। और अगर हम लोग पूरे हफ्ते का अगर बात करेंगे तो पूरे हफ्ते में दोस्तों 500 पॉइंट से निफ्टी नीचे आया, विच अमाउंट्स टू 3.15%। सिचुएशन इज़ वेरी वोलाटाइल, कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रहा है। देर इज़ नो डायरेक्शन। मार्केट कहाँ पे जाएगा अगले हफ्ते, अगले 1 महीने में, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे टाइम में दोस्तों जब भी शेयर मार्केट प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे समय में ऐसे शेयर्स लेने चाहिए जिसमें लिक्विडिटी बनी रहे, जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस अच्छे हो, जिसमें कॉरपोरेट एक्शन नियर फ्यूचर में आने वाले हो। कॉरपोरेट एक्शन मतलब आइदर बोनस हो या डिविडेंड हो या राइट्स इशू हो, और जिसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा हो। दोस्तों एक कहावत है ना, बुरी समय में अच्छे दोस्त और अच्छे रिलेटिव भी काम में आते हैं। वैसे ही बुरे मार्केट में अगर अपने पास अच्छे शेयर्स है तो वो बुरे वक्त में भी काम आएंगे, और जब भी वक्त अच्छा होगा दोस्तों तभी ऐसे शेयर्स सब्सटेंशियल रिटर्न देने की पावर, हैसियत रखते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू गिव सब्सटेंशियल रिटर्न्स व्हेन थिंग्स कम्स बैक टू नॉर्मल। तो दोस्तों मैं ऐसे ही शेयर के खोज में हमेशा रहता हूँ मेरे खुद के लिए कि कौन से शेयर में मैं अभी इन्वेस्ट करूँ। ऐसे शेयर्स में देखते रहता हूँ, और ऐसे ही शेयर में आज एक नाम ऐड हुआ। 3 बजे दोस्तों टीवी पे एक छोटा सा न्यूज़ आया, जो फ्लैश न्यूज़ नीचे आता है ना, उसमें कि REC टू कंसीडर बोनस इशू। जिन्होंने टीवी दिन भर देखा, पर्टिकुलरली 3 बजे के बाद, उनको ये न्यूज़ ऑलरेडी मालूम रहेगा। जिनको ये न्यूज़ मालूम नहीं है तो उनके लिए ये मेरा वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो में हम लोग पहले REC के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके फिनंशियल्स देखेंगे, उसके बाद उसके कुछ इम्पोर्टेंट KPIs देखेंगे, और वो हम लोग कंपेयर करेंगे REC का आज का जो शेयर प्राइस है उसके साथ। ठीक है, तो दोस्तों REC जो न्यूज़ आया था आज, और जो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कंफर्म भी किया, दैट REC हैज़ शेड्यूल्ड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ऑन 30th जून 2022 टू कंसिडर इशू ऑफ बोनस शेयर। इसके पहले दोस्तों REC ने जो बोनस दिया था दैट वाज इन सितंबर 2016, रेशो वाज 1:1। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में वापस देखेंगे कि 1:1 जब भी REC ने बोनस दिया था तभी उसका फिनंशियल सिचुएशंस क्या था, और अभी का उसका फिनंशियल सिचुएशन क्या है, ये हम लोग वापस आखिर में देखने वाले हैं। REC दोस्तों गवर्नमेंट का कंपनी है जिसका फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर इंडियाज़ पावर सेक्टर। दोस्तों ये जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर यूटिलिटीज़ के जो कंपनीज़ हैं उनको फाइनेंस करते हैं। दोस्तों दिसंबर 2018 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके और एक कंपनी है सिमिलर कंपनी, वो कंपनी ने REC का जो 52.63% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास था वो 14,500 करोड़ में खरीद लिया। ठीक है, और आगे जाके ऐसा भी प्लान था कि REC और PFC का मर्जर होगा, लेकिन वो मर्जर अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा अभी उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस वाज एज फार एज कंपनीज ब्रीफ बैकग्राउंड इज कंसर्न। दोस्तों ये कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टेड है? HDFC इन्वेस्टेड है, LIC इन्वेस्टेड है, प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टेड है, देन HDFC लाइफ इंश्योरेंस का इसमें स्टेक है, मॉर्गन स्टैनले का इसमें इन्वेस्टमेंट है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि ये कंपनी में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में ऑलरेडी है। और अगर ये कंपनी का हम लोग दोस्तों डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो ये चार्ट में आप देख सकते हो कि 2018 ऑनवर्ड्स देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट।
और ये साल का दोस्तों डिविडेंड कितना है मालूम है? 153%। दैट मीन्स 10 रुपये के शेयर के सामने 15 रुपया 30 पैसा कंपनी डिविडेंड देने वाला है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड अच्छा होने से इन्वेस्टर का कैश फ्लो भी अच्छा रहता है। दोस्तों अभी इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, की फिनेंशियल हाइलाइट्स। दोस्तों ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो REC का जो ऑफिशियल साइट है वो साइट पे ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने वहीं से एनालाइज करके ये एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो दोस्तों IEC का पिछले साल का मतलब FY22 में जो प्रॉफिट हुआ दैट हैज़ बीन द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन कंपनीज हिस्ट्री। 10,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ वो 10,000 करोड़ हुआ। उनका टोटल इनकम दोस्तों इज़ क्लोज टू 39,000 करोड़ विच मीन्स 11% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी देखा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दोस्तों दिस नेट प्रॉफिट इज़ 20% हायर ईयर ऑन ईयर। ये 20% हायर क्यों है, इसका रीज़न हमको अभी 5 मिनट में मालूम पड़ेगा। उसका भी मैंने एनालाइज किया है, वो 5 मिनट में हमको मालूम पड़ेगा। दोस्तों एज वी सॉ अर्लियर, ये कंपनी का जो बिज़नेस है ये फाइनेंसिंग का बिज़नेस है। तो कंपनी लोन देती है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम हुआ वो 15,700 करोड़ के आसपास हुआ, विच इज़ 24% हायर ईयर ऑन ईयर। तो दैट मीन्स FY22 हैज़ बीन रियली वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। लोन बुक उनका इंक्रीज ज़्यादा नहीं हुआ, 2% से ही हुआ, लेकिन ऑलरेडी दोस्तों उनका इंस्टॉल बेस दैट मीन्स उनका जो ऑलरेडी लोन दिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियली हायर विच इज़ एट 3.85 लाख करोड़। और ये 2% ही खाली इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि उसका रीज़न है पिछले 2 साल अपने कोविड के इफेक्ट की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सका, उसके लिए लोन ग्रोथ हैज़ बीन सबड्यूड। बट इन स्पाइट ऑफ दिस दोस्तों उनका जो प्रॉफिट है एंड नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 20 एंड 24% से इंक्रीज़ हुआ है। एसेट क्वालिटी भी उनका इम्प्रूव हुआ है दोस्तों। प्रोविजन कवरेज जो अभी है दैट स्टैंड्स एट 67.4%। मतलब अगर 100 रुपया अगर उनका डाउटफुल है, लोन जो उन्होंने दिया है उसमें से अगर 100 रुपया आने का वापस आने का अगर डाउटफुल है तो उसके सामने 67 रुपीज़ का प्रोविज़न दोस्तों ऑलरेडी कंपनी ने किया है। दोस्तों ये कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 51,000 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 51,000 करोड़। देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज ऑफ 17% ईयर ऑन ईयर इन नेटवर्थ ऑल्सो। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज ऑल्सो कंफर्टेबली एट 23.61%। तो दोस्तों ये की फिनेंशियल हाईलाइट्स है कंपनी के फॉर ईयर FY2022। अभी दोस्तों जैसा पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से ग्रो हुआ। और 20% से दोस्तों ग्रो क्यों हुआ रहेगा? दोस्तों उनका जो बोरोइंग कॉस्ट है कंपनी का, वी कैन सी हियर दैट बोरोइंग कॉस्ट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 7.55% इन FY2019 टू 7% इन FY2022। अगर पिछले साल से हम लोग कंपेयर करेंगे तो FY21 में बोरोइंग कॉस्ट वॉज 7.26% विच हैज़ कम डाउन नाउ टू 7%। दोस्तों ये एक मेजर रीज़न है कि उनका प्रॉफिट इतना अच्छा क्यों बढ़ा है। इसका इफ़ेक्ट दोस्तों कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसके ऊपर भी दिखता है। 3.72% से जो FY21 में 3.72% था दैट हैज़ इंक्रीज टू 4.07। ये चार्ट में दोस्तों और 2 पैरामीटर्स ऐसे इम्पॉर्टेंट है जो वी मस्ट हैव टू टेक नोट ऑफ, जिसका वी मस्ट हैव टू टेक नोट ऑफ। एक है EPS अर्निंग पर शेयर। सो पिछले साल में अर्निंग पर शेयर वॉज 42.34 रुपीज़। नाउ दैट हैज़ गॉन अप टू 51 रुपीज़। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अ इंक्रीज ऑफ 9 rupees in one single year. Book value also has substantially increased from 220 to 258 rupees. दोस्तों ये कंपनी का अभी नेट वर्थ देखते हैं। कंपनी का नेट वर्थ अभी 51,000 करोड़ है। दोस्तों ये नेटवर्थ का जो ग्रोथ है वो 10% CAGR है। मतलब हर साल कंपनी का नेटवर्थ इज़ इंक्रीजिंग बाय 10%।
और अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो जैसा हमने पहले देखा, ये साल में कंपनी को हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ विच वाज at 10,000 करोड़ रुपीज़। और प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ हुआ दोस्तों उसका CAGR इज़ 15%। दैट मीन्स फ्रॉम FY 18-19 to 21-22 कंपनी का प्रॉफिट हैज़ ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 15%। पिछले 6 महीने में अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे, मार्केट इतना नीचे आया है, मार्केट इतना वोलाटाइल है, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस हैज़ कम डाउन बाय जस्ट 11%। आज भी दोस्तों कंपनी के शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन 3 बजे जब ये न्यूज़ आया ये बोनस का, तभी कंपनी के शेयर निगेटिव से शेयर का प्राइस पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो अभी दोस्तों पिछले स्लाइड में जो हमने कंपनी का नेटवर्क देखा था, उसके सामने अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप इज़ 22,277 करोड़ रुपीज़। उसके सामने दोस्तों नेटवर्क कितना है? नेटवर्थ इज़ क्लोज टू 51,000 करोड़। दैट मीन्स नेटवर्थ इज़ मोर देन डबल ऑफ कंपनीज मार्केट कैप। ये मैं दोस्तों क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट कैप आगे जाके बढ़ने का बहुत चांसेस है। जैसा हमने पहले देखा कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ इन FY 22। उसके सामने दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू जो है शेयर का, दैट इज़ 258 रुपीज़। स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस कितना है दोस्तों? 113 रुपया। लेकिन कंपनी का जो बुक वैल्यू है दैट इज़ 258 रुपीज़। डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने FY 22 में दिया 15 रुपीज़ 30 पैसा, जो डिविडेंड यील्ड दोस्तों 13.5% डिविडेंड यील्ड होता है। का दोस्तों EPS जो है वो 51 रुपीज़ के आसपास है, जैसे हमने पहले देखा। और प्राइस टू अर्निंग इज़ 2.22। ये प्राइस टू अर्निंग दोस्तों मतलब क्या कि कंपनी का जो EPS है, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का, दैट मीन्स 113 अभी, दैट डिवाइडेड बाय EPS वुड गिव अस प्राइस टू अर्निंग ऑफ 2.22। लेकिन दोस्तों इसके सामने ये जो सेक्टर है, कंपनी जो सेक्टर में काम करती है, वो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग इज़ 3.14। इसका बीटा दोस्तों 0.84 है, मतलब ये लो बीटा स्टॉक है। तो दोस्तों अभी तक ये हो गया कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के KPIs और कंपनी का परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर। अभी जो आज का अपना मेन टॉपिक है बोनस का, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग आते हैं कि कंपनी ने जो अनाउंस किया आज कि 30 तारीख को उनका बोनस के लिए मीटिंग है, तो वो बोनस क्या रेशो में आ सकता है उसका अभी हम लोग एनालाइज थोड़ा करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला, REC का मार्च 16 में 1:1 बोनस आया था। तो वो जब भी बोनस आया था दोस्तों, तभी कंपनी का शेयर कैपिटल जो था दैट वाज 987 करोड़। और उसके सामने कंपनी के जो रिजर्व्स हैं दोस्तों, ये जो बोनस का इशू होता है, वो जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, वो रिजर्व्स में जाके बैठता है कंपनी के। तो ये रिजर्व जो था दोस्तों वो 28,000 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब है दोस्तों रिजर्व्स वेयर 28 टाइम्स हायर देन द शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी मार्च 22 का सिचुएशन देखते हैं। मार्च 16 में 1:1 बोनस दिया तो नेचुरली कंपनी का कैपिटल बढ़ा। मार्च 22 में कंपनी का कैपिटल अभी जो है वो दैट इज़ 1,945 करोड़। उसके सामने दोस्तों रिजर्व कितना है? उसके सामने रिजर्व्स आर 49,339 करोड़, विच कम्स टू 25 टाइम्स। मार्च 16 में 28 टाइम्स था, अभी है 25 टाइम्स। इसका मतलब दोस्तों कि अभी का जो मीटिंग है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट कंपनी वुड कम आउट विद द अनाउंसमेंट ऑफ 1:1। ये मेरा खुद का जजमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 1:2 भी हो सकता है या 2:3 भी हो सकता है। बट considering this ratio of 28 in FY 16 when 1:1 bonus was announced, now the ratio is 25. That means reserves are 25 times more than share capital of the company. There are more chances that company would come out with 1:1 bonus announcement. दोस्तों जस्ट कंपैरिजन के लिए यहाँ पे मैंने IOC का जो बोनस अनाउंसमेंट हुआ था उसका भी रेफरेंस दिया है। मार्च 22 में IOC का जो शेयर कैपिटल था
दैट वाज 9,181 करोड़। उसके सामने रिजर्व्स वेयर 1,22,000 करोड़, जिसका रेशो होता है दोस्तों 13.3। ये 13.3 के सामने कंपनी का जो अनाउंसमेंट हुआ बोनस का, दैट वाज 1:2। तो अभी REC के पास जो रिजर्व्स है दोज आर 25 टाइम्स मोर। ये 13 से 25, दैट मीन्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 टाइम्स। तो दैट इज़ वाई आई फील कि REC का 1:1 बोनस आने का चांस ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले बोला कि 1:2 भी आ सकता है, 2:3 भी आ सकता है, लेकिन 1:1 आने का चांसेस ज़्यादा है। ये बोनस अनाउंसमेंट आने से दोस्तों शेयर प्राइस के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होगा? अगर मार्केट थोड़ा भी इम्प्रूव होता है दोस्तों, तो आई फील दैट दिस शेयर हैज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज बाय 20 to 25% इन नियर फ्यूचर। अभी आपके माइंड में एक डाउट आएगा, मेरे माइंड में भी एक डाउट आया कि IOC का भी बोनस का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन IOC का शेयर प्राइस 120 रुपये से 122 रुपये से अभी 103 पे है, नीचे आ गया। उसका भी बोनस अनाउंसमेंट है, उसका भी डिविडेंड अनाउंसमेंट है। तो ये REC की शेयर में ऐसा क्या खास है कि जिसके वजह से REC का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है? दोस्तों मैंने एक वीडियो में बोला था कि शेयर मार्केट जो है वो शेयर मार्केट पास्ट परफॉर्मेंस जो है उसको ऑलवेज इग्नोर करता है। शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर शेयर का प्राइस डिपेंड रहता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। IOC के बारे में दोस्तों क्या हो रहा है, मेरा IOC का एक वीडियो है, इसका लिंक मैं एंड में देता हूँ। उसका दोस्तों जो प्राइस रियलाइजेशन है मार्केट से, दैट इज़ अंडर प्रेशर। दैट मीन्स इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज जो है वो 20% हुआ है, लेकिन IOC ने मार्केट में रेट इंक्रीज किए है जस्ट 10% से। मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ परचेस है दैट इज़ ऑलरेडी हायर बाय 10%। दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट देयर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स के टाइम में। इसीलिए दोस्तों IOC का जो शेयर प्राइस है उसमें बोनस अनाउंसमेंट के बाद भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन REC के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। REC का ऑलरेडी सब्सटेंशियल लोन बुक अवेलेबल है, और जो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, आई थिंक REC इज़ इन मच बेटर पोजिशन टू पास ऑन दैट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो टू इट्स बोरोअर। जैसा हम लोग होम लोन लेते हैं, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में इंक्रीज़ किया, अपना रेट भी इंक्रीज होता है, वैसा ही REC हैज़ पावर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो फॉर इट्स बोरोअर। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसका REC के प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज़ वाई अगर 1:1 अनाउंसमेंट हुआ और अगर मार्केट में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ इम्प्रूवमेंट नहीं, स्टेबलाइजेशन भी आया, मतलब अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके ये कंपनी का शेयर प्राइस में 15 से 20% से इंक्रीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ट्रेडिंग नहीं करना है। तो दोस्तों कंक्लूजन्स में मैं यही बोलूँगा, जिनके पास REC के शेयर्स ऑलरेडी है, दोज पीपल मस्ट होल्ड ऑन टू द करंट होल्डिंग। थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, REC शेयर प्राइस ऑल्सो हैज़ कम डाउन फ्रॉम 130 टू नाउ 112, 113 रुपीज़। तो वो थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जिनको नया पैसा डालना है वो स्लोली ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो लोग ये कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके माइंड में ओनली बोनस है तो बोनस के लिए ये शेयर मत खरीदना, क्योंकि एक्स बोनस होने के बाद प्राइस रहता है वो एडजस्ट होता है। सो बोनस पर से उसका फ़ायदा शेयर प्राइस में ज़्यादा दिखता नहीं है, तो खाली बोनस के लिए मत लेना। कैपिटल अप्रिसिएशन इन द लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इसमें ये कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा होगा। साइड बाय साइड अपना कैश फ्लो भी अच्छा बना रहेगा, क्योंकि जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है जो हमने देखा, दैट इज़ फॉर कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स हैज़ बीन 10% एंड प्लस। तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से लिक्विडिटी बना रहेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांसेस है, और डिविडेंड के थ्रू अपना कैश फ्लो भी कंटिन्यूअस होते रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन REC। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, फिर आपका डिसीजन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला वीडियो जो अभी आएगा दैट वुड बी ऑन
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिमिलर टाइप का कंपनी है, सिमिलर टाइप का उनका भी बिजनेस है, उनका डिविडेंड यील्ड भी 10% प्लस है। क्योंकि दोस्तों REC का बोनस का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आई थिंक 1 मंथ डाउन द लाइन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी ऐसा ही अनाउंसमेंट आ सकता है। तो मेरा अगला वीडियो 2 दिन में आएगा, दैट वुड बी ऑन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।